हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज के वीडियो में हम जो कैपेसिटर बैंक के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सुना होगा, कैपेसिटर बैंक जो हाई लोड जो जिधर रहते हैं उधर यूज़ किया जाता है, क्योंकि उधर इंडक्टिव लोड जो ज़्यादा रहता है, इसलिए पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। जैसे कि इधर पावर फैक्टर इधर देख सकते हैं 0.9 रुपीज़, ये अच्छा वाला पावर फैक्टर है, कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि 0.67 होगा तो वो पावर फैक्ट्री कम हो जाते हैं, हम आपके इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन में ज़्यादा हो जाता है। ये रिएक्टिव पावर जो फैक्ट्री करने का जो कंट्रोलर है, इसमें आप देख सकते हैं यही जो मॉनिटरिंग करते हैं कितना पावर फैक्ट्री कम हुआ है और कितना रिएक्टिव करंट बढ़ गया, उस हिसाब से ये कैपेसिटर बैंक को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद में स्विच ऑफ भी जो करते हैं। जैसे कि उसका अंदर कनेक्शन कैसे रहते हैं, मतलब जो कैपेसिटर कैसे कनेक्ट किया हुआ है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये कैपेसिटर बैंक का अंदर इस तरफ से जो इसके जो कनेक्शन रहते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं टोटल 5 स्टेप है। देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। ये पावर फैक्टर कितना जो लैगिंग होते हैं उस हिसाब से ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। 5 स्टेप के लिए 5 इधर कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, 5 सेपरेट कॉन्टैक्टर है। इसका साथ में 5 कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर 66.5, 66.5 अलग अलग रेंज का है। इधर देख सकते हैं 133 रेंज है, इधर भी 168, 66 जो यूएफ के अलग अलग रेंज का है। डिपेंड जितना ज़रूरत पर उस कॉन्टैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं हमारा पावर फैक्टर को बैक टू नॉर्मल करने के लिए। ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर क्या करेगा, डिमांड ये देखेगा कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से ये क्या करेगा, इधर कमांड देगा हमारा कॉन्टैक्टर को। कॉन्टैक्टर क्या करेगा, इधर जो पावर देगा कैपेसिटी जो चार्ज होके हमारा लाइन में चला जाता है। बट इसका कनेक्शन कैसे, ये जैसे हमारा 3 फेस लाइन है उसका साथ में पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं ये जो पावर लाइन आया हुआ है, ये पावर लाइन कहाँ से आया हुआ है, जैसे कि पावर लाइन आने का उसका ऊपर जो मेन स्विच है, मेन स्विच के बाद में ऐसा फ्यूज़ से, फ्यूज़ के बाद में इधर कॉन्टैक्टर आया हुआ। कॉन्टैक्टर का जो आउट है सब में कैपेसिटर कनेक्टेड है। अभी कैपेसिटर में पावर नहीं है क्योंकि ये लोड अभी कोई पावर फैक्टर में कम नहीं है, जितना चाहिए उतना ही है। उस हिसाब से अभी कोई भी कैपेसिटर एंगेज नहीं है, सिर्फ पावर इधर तक आया हुआ है, इधर कोई भी आउट नहीं है। तो ये आता किधर से बोलेगा, तो इसका जो मेन एमडीबी जो बोलते हैं उसके अंदर रहता है। जैसे कि ये एमडीबी के साथ में पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि इधर देख सकते हैं ये एमडीबी है, एमडीबी में देख सकते हैं मेन पावर, मेन इनकमर ये है। उसके बाद जो भी आउटपुट है डीबी में जा रहा है, कैपेसिटर बैंक जा रहा है, वेपराइजर जो जिधर भी एसएमडी है उधर जा रहा है। इसमें देख सकते हैं एक पॉइंट है कैपेसिटर बैंक। ये कैपेसिटर बैंक कैसे कनेक्टेड है, इससे नीचे देख सकते हैं 3 फेस निकला हुआ है। ये जो पॉइंट देख सकते हैं 3 फेस है, कैपेसिटर बैंक से जा रहा है। इसमें अभी पावर है, ये इसका सीरीज से कनेक्ट है, इसमें पावर आता है। वो पावर किधर जाते हैं, सीधा दूसरा वाला डीबी में सेम पावर इधर आया हुआ है, इधर पावर एक्टिव है, पावर इधर तक है, अभी 3 फेस पावर है। जैसे कि कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा वो पावर उस तरफ चला जाके कैपेसिटर चार्ज होके कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है। कैपेसिटर का काम है चार्ज होके डिस्चार्ज करना है, तो हमारा पावर फैक्टर को मेंटेन कर ले। जैसे कि आपका जो बिल्डिंग हो सकते हैं उसमें बहुत सारा जो मोटर हो सकते हैं, कंप्रेसर हो सकते हैं, ऐसा वाला चीज़ है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बन रहा है तो उसको इंडक्टिव जो करंट है उसमें ज़्यादा है, उस वजह से क्या होता है, लैगिंग हो जाता है। क्योंकि एकदम से कंप्रेसर ऑन हो जाता है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही टाइम में रहने का टाइम, उसमें एक रिएक्टिव करंट बोल के क्रिएट हो जाता है। एक एक्टिव करंट है, एक रिएक्टिव। एक्टिव करंट हमारा आपको ऊपर मोटर में किलोवाट लिखा हो, कितना किलोवाट का है बोल के आपको पता चल जाता है। बट वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रिएक्टिव करंट जो है वो बन जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। जैसे कि हमारा जो 50 हर्ट्ज का है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो जाते हैं उस हिसाब से वो एक बार रिवर्स फॉरवर्ड में फेस घूमते रहते हैं। उस टाइम में एक जो मैग्नेटिक बनता है, मैग्नेटिक फिर से कोलैप्स होता है, बनता है कोलैप्स होता है, वो 50 टाइम्स पर सेकेंड होता है। उस टाइम में एक रिएक्टिव करंट, वो करंट का कुछ काम नहीं है, वो वेस्ट करंट है, वो यूजलेस नहीं है। उस करंट से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से वो लाइन में आ जाते हैं, वो केबल में हो जाते हैं, हो सकते हैं आपके या कॉन्टैक्टर हो सकते, बहुत सारा चीज़ में वो रिएक्टिव करंट पास होते जाते हैं। वो रिएक्टिव करंट को फुलफिल करने के लिए ये कैपेसिटर बैंक हम यूज़ करते हैं। क्योंकि कोई भी केबल के ऊपर पावर पास हो रहे, उस केबल का आजू बाजू में भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसको ये कैपेसिटर बैंक करते हैं, वो फुलफिल करता है। इसके लिए हम कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं।
नॉर्मली हम लोग कैपेसिटर देख सकते हैं, एसी में देखते हैं, हमारा जो कंप्रेसर हो सकता है उसमें देखते हैं। ये कैपेसिटर है 3 फेस कनेक्टेड वाला कैपेसिटर है, स्पेशली इसी के लिए डिज़ाइन की, इसमें 3 फेस कनेक्टेड है। बट ये 3 फेस अंदर से कोई शॉर्ट नहीं होते, इसमें पावर डायरेक्ट 3 फेस जाते, कोई भी शॉर्ट नहीं है। अलग अलग 3 प्लेट है, उसका बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से उसको लॉक किया है, तो वो क्या शॉर्ट नहीं होता है, सिर्फ वो प्लेट चार्ज होते हैं, चार्ज होके रहता है, जब ज़रूरत पड़ेगा वो डिस्चार्ज होते रहते हैं। बट इसमें हर टाइम पावर रहता है, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट एक्टिवेट हो इधर पावर आता है, जब तक डिमांड है कॉन्टैक्टर में कॉन्टैक्टर का थ्रू पावर आते रहते हैं। सो ये वाला जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं होता है, ये रनिंग कैपेसिटी। स्टार्टिंग कैपेसिटर जब ज़रूरत पड़ता है उसी टाइम के लिए, बट ये रनिंग कैपेसिटर क्यों इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसमें लोड है ना कंटिन्यूस है, मतलब कभी ज़्यादा लैगिंग होगा तो ज़्यादा टाइम के लिए जो चलते रहता है। बट इस जगह में स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ क्या होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को लाइन में आप ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करें तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, आपको लॉन्ग टाइम के लिए मतलब जो लाइन के साथ जो कनेक्ट करना है आपको उधर रनिंग कैपेसिटी यूज़ करना है। जो भी कैपेसिटर बैंक का अंदर यूज़ करते हैं वो रनिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर इसके अंदर यूज़ नहीं करता है। और इसमें आपको नॉर्मली स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटी का डिफरेंस मालूम पड़ता है, उसका बॉडी जैसे कि एल्यूमिनियम बॉडी से बनाया हुआ है, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर ब्लैक वाला कोटेड प्लास्टिक बॉडी में आप लोग देख सकते हैं। कैपेसिटर बैंक कभी भी बड़ा वाला जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, नॉर्मल जगह में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इतना लैगिंग नहीं रहते करंट में। सो ज़्यादा लैगिंग रहने वाला बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में ये वाला कैपेसिटर यूज़ करते हैं। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बनाया, क्योंकि कैपेसिटर बैंक के अंदर कैसे रहते हैं दिखाने के लिए। सिर्फ इतना ही रहता है, मेन इनकमर, फ्यूज सेट के बाद कॉन्टैक्टर के लिए कमांड देने वाला कंट्रोलर है, और जैसे ही कॉन्टैक्टर एक्टिवेट होता है कैपेसिटर चार्ज होके उधर से हमको रिएक्टिव करंट इधर से चला जाता है। तो इतना ही काम है कैपेसिटर बैंक का। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।